ओम शांति। आज बाबा के 16/6/20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे और समझेंगे। आज बाबा ने बताया है कि सवेरे सवेरे उठ घूमो फिरो, लेकिन सिर्फ पहला पहला पाठ पक्का करो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद सहज रहेगी। आत्म अभिमानी याद यानी आत्मा के सातों गुणों को मनन चिंतन में लाते हुए उनकी गहराई में जाना, ये समझकर आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होना है। आगे बाबा ने कहा है कि भगवान पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना हमारे पास है, इस बात का नशा होना चाहिए। और यह पढ़ाई है भविष्य में उच्च पद पाने के लिए। आगे बाबा ने ये बताया है कि देह के बाप को याद नहीं करना है, इस देह के सब संबंध को छोड़ एक से जोड़ना है। इसलिए हम गाते भी हैं, मेरा तो एक दूसरा न कोई। तो बाबा ने कहा देह के बाप को नहीं, आत्मा के बाप को याद करो, उनके साथ संबंध जोड़ो और ये बात हमेशा पक्की कर लो कि मेरा तो एक दूसरा न कोई। आगे बाबा ने अपने बच्चों की निशानी बताई है कि जो पुराने भक्त हैं, जो जास्ती भक्ति की होगी, वो तुरंत ज्ञान को समझ लेंगे और उन्हें यह भी पता हो जाएगा कि यह हमारा बेहद का बाप है। ये बात उसकी बुद्धि में बैठ जाएगी। बाबा ने आज टाइटल भी दिया है कि तुम बच्चे डबल वैष्णव हो, तुम सच्चे सच्चे वैष्णव हो, तुम निर्विकारी वैष्णव हो। दुनिया में जो वैष्णव धर्म के होते हैं वो प्याज लहसुन आदि तामसी चीज़ों से दूर रहते हैं, अर्थात कि ऐसे भोजन का स्वीकार नहीं करते हैं। उसी प्रकार हम बाबा के सच्चे वैष्णव बच्चे कभी भी बुरे ख्यालातों को, अवगुण वाली सोच को या अकल्याण वाली सोच को मन बुद्धि से स्वीकार नहीं करते हैं, तब हम बाबा के सच्चे वैष्णव बच्चे कहे जाएंगे। तो आज बाबा ने सच्चे वैष्णव की परिभाषा भी समझाई है। जिन बच्चों का योग यथार्थ है वो सर्व कर्मेंद्रियों को योग बल से वश में करेंगे। योग से कर्मेंद्रियां शीतल बनेगी और कभी भी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देगी। तो इस प्रकार बाबा ने याद या योग के फायदे बताए कि विकर्म विनाश होते हैं, कर्मेंद्रियां वश में होती हैं और हम योग से पुरुषोत्तम बनते जाते हैं। अब हम मुरली की शुरुआत करेंगे। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला सबक, यानी कि पाठ है मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। आत्म अभिमानी होकर रहना यानी आत्मा के 7 गुणों का स्वरूप बन जाना। चाहे बुद्धि में ये रखें कि परम धाम में मैं बाबा के पास आत्मिक स्थिति में स्थित होकर 7 गुणों का रस ले रही हूँ, या फिर मैं इस शरीर में आत्मा परमात्मा से, बाबा से इन 7 गुणों को अनुभव कर रही हूँ। इसे कहते हैं आत्म अभिमानी स्थिति। और इस स्थिति में स्थित होकर बाबा ने कहा कि याद पक्की कर सकते हैं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्य के पास नहीं है? बाबा ने कहा तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? उत्तर है, तुम्हें बाप भगवान पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो
हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, न कि मृत्यु लोक के लिए। बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। बाबा ने कहा सवेरे सवेरे आत्मा का पाठ पक्का कर लो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा, यानी खुशी में बढ़ोतरी होती जाएगी। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी हो बैठे हो, अपने को आत्मा समझ बैठे हो। हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं। बच्चों को यह स्मृति आई है हम देह नहीं आत्मा हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनाने के लिए ही मेहनत करनी पड़ती है। बाबा को मेहनत किस में है? बच्चों को देही अभिमानी बनाने में बाप को मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे आत्मा अभिमानी रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी देह भान में आ जाते हैं। इसलिए बाबा पूछते हैं आत्मा अभिमानी हो रहते हो? बाबा सवाल पूछते हैं, हम स्वयं से सवाल करें, प्रश्न करें कि हम पूरे दिन में कितना समय आत्म अभिमानी स्थिति को स्थित कर सकते हैं। आत्म अभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी। अगर देह अभिमान होगा तो बाबा ने कहा लौकिक संबंधी याद आएंगे। पहले पहले यह शब्द याद रखना पड़े, हम आत्मा हैं। मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। यह पक्का करना है, हम आत्मा हैं। आधा कल्प तुम देह अभिमानी हो रहे हो। अभी सिर्फ संगम युग पर ही बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। अपने को देह समझने से बाप याद नहीं आएगा। इसीलिए पहले पहले यह सबक पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा बेहद बाप के बच्चे हैं। क्या पाठ पक्का करना है? अंडरलाइन पॉइंट, हम आत्मा बेहद बाप के बच्चे हैं। देह के बाप को याद करना कभी सिखलाया नहीं जाता। बाबा ने कहा जैसे देह के बाप को याद करो, ऐसे कभी सिखलाया नहीं जाता है। अब बाप कहते हैं मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमानी बनने से देह के संबंध याद आएंगे। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, यही मेहनत है। ये कौन समझा रहे हैं? हम आत्माओं का बाप, जिनको सब याद करते हैं। बाबा आओ, आकर इस दुख से लिबरेट करो। बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। इस मृत्युलोक में अब बिल्कुल रहना नहीं है। यह हमारी पढ़ाई है ही भविष्य 21 जन्मों के लिए। हम सत्युग अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं। अमर बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तो यहाँ जब बैठते हो पहले पहले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, तो विकर्म विनाश होंगे। हम अभी संगम युग पर हैं। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। बाबा की याद हमें पुरुषोत्तम बनाने वाली है। मैं आया हूँ मनुष्य से देवता बनाने। सतयुग में तुम देवता थे, अभी जानते हो कैसे सीढ़ी उतरे हैं। हमारी आत्मा में
84 जन्मों का पार्ट नुधा हुआ है। दुनिया में कोई नहीं जानते, वह भक्ति मार्ग अलग है, यह ज्ञान मार्ग अलग है। बाबा ने कहा, जिन आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं वह जाने और न जाने कोई, यह है गुप्त खजाना भविष्य के लिए। तुम पढ़ते ही हो अमर लोक के लिए, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। बाबा ने कहा, ये पढ़ाई भविष्य के लिए है, अमर लोक में जाने के लिए है। अब बाप कहते हैं, सवेरे उठकर घूमो फिरो, पहला पहला सबक यह याद करो कि हम आत्मा हैं, न कि शरीर। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह दुख की दुनिया अब बदलनी है। बाबा ने कहा, ये दुख की दुनिया अब बदलनी है। सतयुग है सुख की दुनिया, बुद्धि में सारा ज्ञान है। यह है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप ज्ञान का सागर, स्पिरिचुअल फादर है। वह है देही का बाप। श्री बाबा आत्मा का बाप है, बाकी तो सभी देह के ही संबंधी हैं। अब देह के संबंध तोड़ एक से जोड़ना है। गाते भी हैं, मेरा तो एक, दूसरा न कोई। हम एक बाप को ही याद करते हैं, देह को भी याद नहीं करते। यह पुरानी देह तो छोड़नी ही है, यह भी तुमको ज्ञान मिलता है। यह शरीर कैसे छोड़ना है, याद करते करते शरीर छोड़ देना है। इसीलिए बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनो, अपने अंदर घुटते रहो। बाप, बीज और झाड़ को याद करना है। बाबा ने कहा, अपने अंदर ये ज्ञान का चिंतन चलाते रहो, घुटते रहो, यानी ज्ञान चिंतन बुद्धि में चलना चाहिए। बाप, बीज और झाड़ पर चिंतन चलाओ। शास्त्रों में यह कल्प वृक्ष का वृतांत भी दिया है। यह भी बच्चे जानते हैं, हमको ज्ञान सागर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। यह पक्का कर लेना है, पढ़ना तो है ना। सतयुग में ही देहधारी पढ़ाते हैं, यह देहधारी नहीं है। बाबा ने कहा, सतयुग में भी देवी देवताएं पढ़ाएंगे। तो बाबा ने कहा, यहाँ देहधारी नहीं पढ़ाते हैं, सतयुग में भी देहधारी पढ़ाने वाले होते हैं। संगम का ही एक समय ऐसा है जब हम देही बाप से पढ़ते हैं। यह कहते हैं, मैं पुरानी देह का आधार ले तुमको पढ़ाता हूँ। कल्प कल्प में तुमको ऐसे पढ़ाता हूँ, फिर कल्प बाद भी ऐसे पढ़ाऊँगा। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं हूँ पतित पावन, मुझे ही सर्वशक्तिमान कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है, वह भी शक्तिमान है। कहाँ से गिराया है, अब याद आता है ना। बाबा ने कहा, बाप सर्वशक्तिमान है तो माया भी शक्तिमान है। माया ने कब से गिराया, ये बात बाबा ने कहा बच्चों को याद तो आती है ना। 84 के चक्र का भी गायन है, यह मनुष्यों की ही बात है। बहुत पूछते हैं, जानवरों का क्या होगा? अरे, यहाँ जानवर की बात नहीं है। बाप भी बच्चों से बात करते हैं, बाहर वाले तो बाप को जानते ही नहीं, तो वह क्या बात करेंगे। बाबा ने कहा, कहीं अपनी कल्याण की सोचने से ज़्यादा जानवरों की सोचते हैं, इसीलिए इससे सवाल कर देते हैं कि जानवरों का क्या होगा। लेकिन यहाँ बात है अपने कल्याण की सोचना। कोई कहेंगे हम बाबा से मिलने चाहते हैं, अब जानते कुछ भी नहीं है, बैठकर उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे। 7 दिन का कोर्स करने के बाद भी पूरा कुछ समझते नहीं हैं कि यह हमारा बेहद का बाप है। जो पुराने भक्त हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की हुई हैं, उनकी बुद्धि में तो ज्ञान की सब बातें बैठ जाती हैं। भक्ति कम की होगी तो बुद्धि में कम बैठेगा। बाबा ने निशानी बताई,
अपने बच्चों की कि जिनकी भक्ति पुरानी है और जिन्होंने ज़्यादा भक्ति की है उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाएगा, और भक्ति कम तो ज्ञान भी समझ में कम आएगा। तुम हो सबसे जास्ती पुराने भक्त। गाया भी जाता है, भगवान भक्ति का फल देने के लिए आते हैं, परंतु किसको यह थोड़ी पता है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग हैं। सारी दुनिया है भक्ति मार्ग में, कोटों में कोई आकर यह पढ़ते हैं। समझानी तो बहुत मीठी है, 84 जन्मों का चक्र भी मनुष्य ही जानेंगे ना। तुम आगे कुछ नहीं जानते थे, शिव को भी नहीं जानते थे। शिव के मंदिर कितने ढेर हैं, शिव की पूजा करते हैं, जल डालते हैं, शिवाय नमः करते हैं। क्यों पूजते हैं कुछ पता नहीं है। बाबा ने कहा मंदिर में जाकर विधिवत सब बाह्य क्रिया कांड करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं, क्या प्राप्ति है, कुछ भी नहीं समझते। लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते हैं, वह कहाँ गए, कुछ पता नहीं। भारतवासी ही हैं जो अपने पूज्य को बिल्कुल जानते नहीं हैं। बाबा ने कहा भारतवासी ही इतने बेसमझ बन गए हैं, जिसकी पूजा करते हैं उसको ही जानते नहीं हैं, उसकी बायोग्राफी का कुछ भी अता पता नहीं है। क्रिश्चियन जानते हैं क्राइस्ट फलाने संवत में आया, आकर स्थापना की। शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते। पतित पावन भी शिव को ही कहते हैं, वही ऊंच है ना, उनकी सबसे जास्ती सेवा करते हैं। सर्व का सदगति दाता है। तुमको देखो कैसे पढ़ाते हैं, बाप को बुलाते भी हैं कि आकर पावन बनाओ। मंदिर में कितनी पूजा करते हैं, कितनी धूमधाम, कितना खर्चा करते हैं। बाबा ने कहा भक्ति के पीछे खर्चा कितना बढ़ गया है। तो यहाँ सोच ये चलती है कि भक्ति के पीछे इतने सारे खर्चे हो रहे हैं, इतने सारे यज्ञ हवन कुंड पूजा पाठ जो पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया है, तो फिर हमारे दुखों की मात्रा कम होनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आता है। मतलब भक्ति से प्राप्ति क्या है वो कुछ भी समझ नहीं रहे हैं। श्रीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में जाकर देखो, है तो एक ही। जगन्नाथ के पास चावल का हंडा चढ़ता है, श्रीनाथ पर तो बहुत माल बनाते हैं। फर्क क्यों होता है, कारण चाहिए ना। श्रीनाथ को भी काला, जगन्नाथ को भी काला कर देते हैं, कारण कुछ भी नहीं समझते। जगन्नाथ लक्ष्मी नारायण को ही कहते हैं या राधे कृष्ण को कहेंगे। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का संबंध क्या है ये भी कोई नहीं जानते हैं। ज्ञान के हिसाब से राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये बात समझ में आ सकती है। लेकिन बाबा ने कहा भक्ति में कोई भी जानते नहीं हैं कि राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने हैं, पूरा चक्र लगाया, अभी फिर देवता बनने के लिए हम पढ़ते हैं। यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, भगवान उवाच हैं। ज्ञान सागर भी भगवान को कहा जाता है। यहाँ तो भक्ति के सागर बहुत हैं जो पतित पावन ज्ञान सागर बाप को याद करते हैं। तुम पतित बने फिर पावन जरूर बनना है। यह है ही पतित दुनिया, यह स्वर्ग नहीं है। वैकुंठ कहाँ है यह किसको भी पता नहीं है। कहते हैं वैकुंठ गया, तो फिर नरक का भोजन आदि तुम उनको क्यों खिलाते हैं। बाबा ने कहा जाने वाले वैकुंठ गए, स्वर्ग में गए, तो फिर उनको बुलाकर नरक का भोजन क्यों खिलाते हैं। सतयुग में तो बहुत ही फल फूल आदि होते हैं, यहाँ क्या है, यह है नरक। अभी तुम जानते हो बाबा द्वारा हम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, पतित से पावन बनना है। बाप ने युक्ति तो बताई है,
कल्प कल्प बाप भी युक्ति बतलाते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। तुम ही कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष पहले यह बने थे। तुम ही जानते हो कल्प कल्प यह अमर कथा बाबा सुनाते हैं। श्री बाबा ही अमरनाथ हैं। बाकी ऐसे नहीं कि पार्वती को बैठ कथा सुनाते हैं। बाबा ने कहा कोई एक पार्वती को कथा सुनाई, ऐसा नहीं। हम सब आत्मा रूपी पार्वतियाँ, पार वतन में रहने वाली पार्वतियाँ को अभी परमात्मा कथा सुना रहे हैं। वह है भक्ति। ज्ञान और भक्ति को तुमने समझा है। ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात बाप समझाते हैं। तुम ब्राह्मण हो ना। बाबा ने कहा सतयुग त्रेता है ब्राह्मणों का दिन और द्वापर कलयुग है ब्राह्मणों की रात। आदि देव भी ब्राह्मण ही थे ना, देवता नहीं कहेंगे। आदि देव के पास भी जाते हैं, देवियों के भी कितने नाम हैं। तुमने सर्विस की है तब तुम्हारा गायन है। भारत जो वॉइसलेस था वह फिर विशेष बन जाता है। अभी रावण राज्य है ना। बाबा ने कहा संगम पर तुम बच्चों ने सर्विस की है, बाप के मददगार बने हैं, इसीलिए तुम्हारा गायन भक्ति मार्ग में होता है। संगम युग पर तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम बनते हो। तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा अविनाशी बैठती है, तब तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। बृहस्पति की दशा यानी गुरुओं का भी गुरु, तो गुरु यानी बहुत बड़ी दशा, वो भी अविनाशी दशा बैठी है। तो बाबा ने कहा तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। स्वर्ग के मालिक बनने को बृहस्पति की दशा कहा जाता है। तुम स्वर्गपुरी में तो जरूर जाएंगे। बाकी पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर होती रहती हैं, याद ही भूल जाती हैं। बाप ने कहा है मुझे याद करो। गीता में भी है भगवान उवाच काम महाशत्रु हैं। पढ़ते भी हैं परंतु विकार को जीतते थोड़े ही हैं। भगवान ने कब कहा? 5000 वर्ष हुआ। अब फिर भगवान कहते हैं काम महाशत्रु हैं, इन पर जीत पानी है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। बाबा ने कहा काम विकार आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। इनसे हमें पढ़ाई पढ़ के इन विकारों से दूर होना है। मुख्य है काम की बात, इस पर ही पतित कहा जाता है। अभी पता पड़ा है यह चक्र फिरता रहता है। हम पतित बनते हैं, बाप आकर पावन बनाते हैं ड्रामा अनुसार। बाबा बार बार कहते हैं पहले पहले अल्फ की बात याद करो। बाबा कहते हैं पहले पहले बाप को याद करो। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। यह भी तुम समझते हो हम पहले श्रेष्ठ थे, फिर भ्रष्ट बने, अब फिर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दैवी गुण धारण करना है, किसको भी दुख नहीं देना है, सबको रास्ता बताते जाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। पतित पावन तुम मुझे ही कहते हो ना। यह कोई को पता नहीं है कि पतित पावन कैसे आकर पावन बनाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने कहा था मामेकम याद करो। यह योग अग्नि है जिससे पाप दग्ध होते हैं। खाद निकलने से आत्मा पवित्र बन जाती है। खाद सोने में ही डालते हैं, फिर जेवर भी ऐसा बनता है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है आत्मा में कैसे खाद पड़ी है, उनको निकालना है। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है जो तुम बच्चों को आकर देही अभिमानी बनाते हैं।
पवित्र भी बनना है। तुम जानते हो सतयुग में हम वैष्णव थे, पवित्र गृहस्थ आश्रम था। अभी हम पवित्र बन और विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। तुम डबल वैष्णव बनते हो, सच्चे सच्चे वैष्णव तुम हो। वह है विकारी वैष्णव धर्म के, तुम हो निर्विकारी वैष्णव धर्म के। अभी एक तो बाप को याद करते हो और नॉलेज जो बाप में है वह तुम धारण करते हो। तो डबल वैष्णव किस लिए हैं? वो बाबा ने कहा, एक तो बाबा की शुद्ध याद में रहते हो और तुम नॉलेज भी धारण करते हो। तुम राजाओं का राजा बनते हो। वह राजाएं बनते हैं अल्पकाल, एक जन्म के लिए। तुम्हारी राजाएं हैं 21 पीढ़ी अर्थात फुल एज पास करते हो। वहां कब अकाले मृत्यु नहीं होगा। बाबा ने कहा सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होगी, तुम काल पर जीत पाते हो। समय जब होता है तो समझते हो अब यह पुरानी खल छोड़ नहीं लेनी है। सतयुग में जब बाबा ने कहा आयुष्य पूरा होता है तो ऑटोमेटिकली समझ में आता है कि अब ये पुरानी खल छोड़ के नहीं लेने हैं। तुमको साक्षात्कार होगा, खुशी के बाजे बजते रहेंगे, खुशी होगी मन ही मन कि ये पुराना वृद्ध शरीर छोड़कर अभी नए शरीर में जाना है। तमोप्रधान शरीर को छोड़ सतोप्रधान शरीर लेना, यह तो खुशी की बात है ना। वहाँ 150 वर्ष की आयु एवरेज रहती है, यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती है क्योंकि भोगी है ना। जिन बच्चों का योग यथार्थ है उनकी सर्व कर्मेंद्रियां योग बल से वश में होगी। योग में पूरा रहने से कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं। सतयुग में तुमको कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देती हैं। वहाँ फिर कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्मेंद्रियां वश में नहीं हैं। तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। इनको कहा जाता है बृहस्पति की अविनाशी दशा। वृक्षपति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है बाप। बाबा ने कहा इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप वृक्षपति जो हैं वो शिव बाबा हैं। बीज हैं ऊपर में, उनको याद भी ऊपर में करते हैं। आत्मा बाप को याद करती है। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वह आते ही हैं एक बार अमर कथा सुनाने। अमर कथा कहो या सत्यनारायण की कथा कहो, उस कथा का भी अर्थ नहीं समझते हैं। सत्यनारायण की कथा से नर से नारायण बनते हैं। अमर कथा से तुम अमर बनते हो। बाबा हर एक बात क्लियर कर समझाते हैं। बाबा एक एक बात बहुत क्लियर करके स्पष्ट समझाने देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को वश में करना है। बाबा ने कहा योग बल एक ऐसी ताकत है जिससे हम अपनी कर्मेंद्रियों को वश कर सकते हैं। एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है। सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरी पॉइंट, सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं यह दुख की दुनिया बदलनी है। ऐसे ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरण होता रहे। बाबा कहते हैं ज्ञान का चिंतन बुद्धि में चलता रहना चाहिए। आज का वरदान है स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव।
स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया। कोई भी अच्छा काम किया तो उसके पीछे नाम मान शान जो है उसकी प्राप्ति का भी ब्रह्मा बाबा ने त्याग किया। नाम मान शान सब में परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया। सेवा में भी हमेशा बाबा ने बच्चों को आगे किया, बच्चों को नाम दिलाया, स्वयं गुप्त रहे, सेवाधारी बने रहे। स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा, बच्चे सुखी तो बाप भी सुखी, ऐसे समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन अखंड दानी परोपकारी बनो तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। बाबा ने कहा, ऐसे मस्त फकीर बन अखंड दानी परोपकारी बनो तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। बाबा ने कहा, जो केस बढ़ रहे हैं, किस्से हो रहे हैं, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। इसके लिए धारणा क्या बताई? इच्छा मात्रम अविद्या, नाम मान शान का भी त्याग करना और अखंड दानी परोपकारी बनकर देते जाना। स्लोगन है, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। यानी केवल एक बिंदी बाप को याद करना और ज्ञान गुण धारणाओं में विस्तार में जाओ, उसकी गहराई में जाओ और उसकी अनुभूति में खो जाओ।